क्रैम्पिंग से डर लगता है कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया, पर यकीन मानिए पूरे 3 ट्राइमेस्टर में ये क्रैम्पिंग एक बहुत ही कॉमन एंड नॉर्मल क्राइटेरिया है। अब क्वेश्चन आता है ये क्यों होता है, तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्रैम्पिंग्स के सारे क्राइटेरियाज। सो विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो क्रैम्पिंग है ना, ये आपको जब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट है उससे बहुत पहले स्टार्ट हो जाता है। मेरे केस में मुझे पहले से ही पता था क्योंकि हमारा प्लान्ड प्रेगनेंसी था। तो जब मैं कंसीव कर गई मुझे बहुत अच्छे से पता था कि अब मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूँ और मेरे प्रेगनेंसी के एक पॉइंट पे, एक हिस्से पे क्या हो रहा है मेरे बॉडी में मैं बहुत ही ज़्यादा श्योर थी, क्योंकि मैंने ओव्यूलेशन ट्रैक करके प्रेगनेंसी प्लान की थी। अगर आप ओव्यूलेशन के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो कि कैसे आप ओव्यूलेशन को ट्रैक करके प्रॉपर डे पे प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो और बहुत ईजिली कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, जरूर आप चेक कर सकते हैं। तो मेरे केस में तो मैं बिल्कुल प्रिपेयर थी स्टार्टिंग से ही कि मेरा प्रेगनेंसी ठहर गया है। और ये जो क्रैम्पिंग है ना, ये बेसिकली एक साइन देता है कि आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुली इम्प्लांट हो रहा है या ठहर गया है। इस सबको पता चलता है। क्रैम्पिंग से डरने वाली बात तो कुछ है नहीं, पर हाँ सर्टेन कुछ क्राइटेरियाज है जो दिमाग में रखते हुए चलना चाहिए। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, बस बने रहिएगा। देखिए, स्टार्टिंग के कुछ महीने हमारा बॉडी प्रेपरेशन लेते हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए। इनिशियली ये हमारे लोअर एब्डोमेन में, यानी कि ये अगर पेट है तो पेट के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में पेन आता है। उसके बाद धीरे धीरे ये पेन बहुत ही ज्यादा शार्पनेस के साथ बढ़ता है। किसी में लोअर बैक में, यानी कि एब्डोमेन के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में भी पेन होता है। पर मेरे केस में सच्ची में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे को पेट में बहुत दर्द होता था लोअर एब्डोमेन में। मुझे कहीं ना कहीं ये बात लगता तो था कि मेरा प्रेगनेंसी ठहर गया है कि नहीं, मुझे शक है, क्योंकि मैं जब टेस्ट करती थी टेस्ट किट में तो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आता नहीं था। मुझे काफी टाइम रुकना पड़ा था क्योंकि मेरा लेट कंसेप्शन हुआ था, जो मुझे बाद में जाके पता चला था जब मैंने यूएसजी किया था। बट स्टार्टिंग में जब क्रैम्पिंग होता था तो मुझे फील होता था कि बॉडी में कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि आपके बॉडी में जो यूट्रस है, यानी कि जहाँ पे बच्चेदानी है, बच्चा ग्रो करता है, उधर एक इम्प्लांटेशन का प्रोसीड्योर होता है। बच्चा आता है, यूट्रस में चिपकता है और उधर बच्चा ग्रो करता है। आप किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए आपकी यूट्रस को एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत होती है। यूट्रस बढ़ता है, यूट्रस एक मसल है बेसिकली, जो कमता है बढ़ता है। तो उस टाइम पे हमको थोड़ा सा शार्प पेन होता है, क्योंकि यूट्रस में काफी सारे चेंजेस आता है और उससे आप पता लगा सकते हो कि हाँ आप हो सकता है कि आप कंसीव कर गए हो। देखिए, हमारे यूट्रस में लिगामेंट होता है, जैसे हमारे पैर में, बॉडी में, सारे मसल में लिगामेंट होता है। एक लिमिट तक जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, बढ़ता है, कमता है, तो यूजुअली कुछ फील नहीं होता है। बट जब जरूरत से ज्यादा वो एक्सपेंड करता है तब हमको पेन होता है लिगामेंट में। सेम यूट्रस के चारों तरफ राउंड लिगामेंट्स होते हैं। तो जब पेट अचानक से ग्रो करने लगते हैं, यूट्रस ग्रो करने लगता है, तब उधर पेन होता है। देखिए, ये नॉर्मल है, ये सबको होता है। ये ऐसा नहीं है कि मेरे को हुआ है आपको हो रहा है। ये लगभग 95% लेडीज में ये पेन नॉर्मल है पूरे 3 ट्राइमेस्टर में। बट हाँ, स्टार्टिंग के ट्राइमेस्टर और एंड के ये 2 ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज्यादा शार्प शदीद पेन होता है। बट बीच के जो सेकेंड ट्राइमेस्टर है वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा रिलैक्सिंग है। अगर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, तो जब हमारा गैस होता है, ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट बहुत ही ज्यादा फूल गया है, ब्लडर फुल हो गया है, हमको यूरिन आ रहा है, हम जा नहीं पा रहे, तब भी हमारे पेट में दर्द होता है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो लिगामेंट है वो एक्सपैंड होता है, उसमें प्रेशर पड़ता है। तो सेम इसी तरीके से जब हमारे बॉडी में इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस ग्रो करता है, तो वो भी एनलार्ज होता है, और जिसके लिए ये क्रैम्पिंग होना बहुत ही नॉर्मल बात है। थर्ड ट्राइमेस्टर की बात मैं करूँ तो देखो, थर्ड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के जैसा ही पेन होना, क्रैम्पिंग होना बहुत नॉर्मल है। और जितना टाइम जाएगा धीरे धीरे ये क्रैम्पिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ता है एंड एंड होता है लेबर पेन के साथ।
बट अगर लेबर पेन से पहले की बात मैं करूँ तो इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि आप टॉलरेट ना कर पाओ, अनटिल एंड अनलेस आपके वूम्ब में मल्टीपल बेबीज है, उस केस में पेन थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सिंगल प्रेगनेंसी में पेन बहुत ही नॉर्मल होता है, ये सबके लिए सेम है। कुछ बातें याद रखने वाली है, क्रैम्पिंग के बारे में जब बात हो रहा है तो कुछ वार्निंग साइंस भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर एब्डोमिनल क्रैम्पिंग हद से बहुत ज्यादा होता है, कुछ सब्सक्राइबर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम मेरा क्रैम्पिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, क्या करें ना करें। देखिए, अगर आप उसको सह सकते हैं, अगर वो फ्रिक्वेंट है, मतलब आ रहा है जा रहा है, उसके बाद आप उसको टॉलरेट कर सकते हो, आप उसी क्रैम्पिंग को लेके घर के सारे काम कर रहे हैं, अगर आप वर्किंग है तो आप काम की जगह पे जा रहे हो, बहुत ही कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हो, हल्की सरसराहट पेन तो होता ही है। बट अगर आपका पेन बहुत ही ज्यादा इंटॉलरेबल हो जाता है, जितना आप एक्सपेक्ट किए थे उससे काफी गुना ज्यादा होता है, तो प्लीज आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आप जल्द से जल्द अपने गायनोकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कीजिए। कई बार ऐसा होता है, इक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन है ये, जहाँ पे एम्ब्रियो को इम्प्लांट होना चाहिए था वहां ना होकर ये फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होता है, जिसके कारण ट्यूब रप्चर होता है, बच्चे उधर ग्रो नहीं कर पाते हैं, कुछ टाइम तक आपका प्रेगनेंसी नॉर्मल रहता है, उसके बाद आपको ऑपरेशन के लिए जाना पड़ सकता है, मिसकैरेजेस हो जाता है, और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मैंने पहले भी बहुत वीडियो में बोल चुकी हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होता है वो बच्चे के साथ साथ माँ की भी लाइफ ले सकते हैं, तो प्लीज आप इस बात में जरूर अवेयर रहिएगा। एक और क्राइटेरिया जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, पेट के एक साइड में पेन होना भी एक टॉपिक प्रेगनेंसी का साइन है। देखिए, जब आपके एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होता है तो वो पेट के नीचे वाले हिस्से में पूरे लोअर एब्डोमेन में होता है, ऐसा नहीं कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में होता है। हाँ, ये पेन भी एक टाइप का लिगामेंट पेन है, पर वो स्टार्टिंग में नहीं होता है, वो बाद में जाके होता है। उसके ऊपर मैं वीडियो बाद में बना दूंगी आप लोगों के सुविधा के लिए। बट स्टार्टिंग के जो कुछ महीने होते हैं जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, स्पेशली फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ में, उस टाइम पे लोअर एब्डोमेन के सामने वाले हिस्से में पेन ज्यादा होता है, बिल्कुल भी एक साइडेड पेन नहीं होता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का चांस बहुत ज्यादा है, प्लीज आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिएगा। काफी टाइम क्रैम्पिंग के साथ होता है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जो कि बहुत नॉर्मल बात है, पर अगर ये ब्लीडिंग हद से ज्यादा हो रहा है, स्पॉटिंग से कुछ ज्यादा ही ब्लीडिंग आ रहा है, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, टिश्यू पास हो रहा है, फ्लूइड निकल रहा है, तो इमीडिएटली गायनेक के साथ कंसल्ट कीजिएगा, आपका मिसकैरेज होने का चांस भी हो सकता है इस केस में। देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि डॉक्टर क्या करते हैं जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर या तो आपको एक सीधा यूएसजी टेस्ट दे देंगे, जहाँ पे आपके पूरे पेल्विस का एग्जाम होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, या तो डॉक्टर देते हैं सीरम बेटा HCG ब्लड टेस्ट, जिससे भी पता चलता है कि जिस टाइम पे जितना हमारे शरीर में HCG हार्मोन होना चाहिए उतना है कि नहीं है, इससे क्या पता चलता है। आखिर में यूएसजी करवाना ही पड़ता है एब्डोमेन का कंडीशन देखने के लिए, बच्चेदानी का कंडीशन देखने के लिए। उससे पूरा पता लगता है कि किस कारण की वजह से ये पेन हो रहा है, और ये हर वुमेन के लिए जरूरी है। जरूरत नहीं है कि आपके बॉडी में क्रैम्पिंग हो या ना हो। मेरे केस में जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरे को पॉजिटिव साइंस आ गया था, तो मैं तुरंत लैब टेस्ट के लिए गई थी। बट अनफॉर्चुनेटली उधर भी फेंट पॉजिटिव लाइन आया था, जो मैं पिछले व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ। और उसके बाद जब मैं सेकेंड यूएसजी के लिए गई थी, सेकेंड टाइम मैं लैब में गई थी यूएसजी करवाने के लिए, तो उस टाइम पे हार्ट बीट भी आ चुका था, क्योंकि मैं 9th वीक में गई थी। मुझे कुछ लोग पूछते हैं कि किस टाइम पे जाना सही है, तो मैं 9th वीक में गई थी। 9th वीक में क्या होता है ना, बच्चे का हार्ट बीट पूरा आ जाता है। उस टाइम पे कंफ्यूजन सी नहीं रहती है, क्योंकि जब आप बहुत ही अर्ली चले जाते हो बेबी के हार्ट बीट चेक करवाने के लिए, तो उस टाइम पे कई बार हार्ट बीट आता नहीं है, गेस्टेशनल सैक फॉर्म होता है, तो डॉक्टर्स को लगता है कि ब्लाइटेड ओव्यूम ना हो जाए, यानी कि बच्चे का थली तो बन गया है पर उसमें कोई एम्ब्रियो नहीं है।
कोई फीटस नहीं है, तो इसीलिए 9th वीक तक आप वेट करके अगर यूएसजी के लिए जाते हो तो पूरा प्रॉपर रिजल्ट आपको दिखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टू माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आप लोग चाहते हो कि मैं कवर करूं, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टिल देन, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे पॉजिटिव। बाय।